बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन दीपावली का पर्व आपके लिए आने वाले वक्त में मंगलकारी और शुभकारी कैसे हो, ये बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं राजकुमार शास्त्री जी। हम बताएंगे पूजा का विधि विधान और कौन सा है वो शुभ मुहूर्त, ये हम शास्त्री जी से जानेंगे। सबसे पहले सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। शास्त्री जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में पूजा अर्चना करनी चाहिए गणेश और लक्ष्मी की? नमस्कार। सबसे पहले आज तक टीवी चैनल के दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और अनंत सारे आशीर्वाद। मैं नेहा जी आपको बतलाता हूं कि इस बार दीपावली पर इस प्रकार के योग बने हैं जो 35 वर्ष तक मुझे पंडित कार्य करते हो गए। 35 वर्ष में पहली बार मैंने ऐसे योग देखे हैं। सबसे बड़ी बात है नेहा जी कि इस वर्ष त्रिपुष्कर नाम का योग बन रहा है। और सबसे दूसरी बात यह है कि दीपावली की अमावस्या के साथ ही सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है। देखिए, सूर्य ग्रहण का योग भी इस प्रकार से राजयोग कारक बन रहा है कि सूर्य के साथ में 4 ग्रहों की युति बन रही है। चंद्रमा भी सूर्य के साथ है, शुक्र सूर्य के साथ हैं, केतु सूर्य के साथ हैं, और ये सारे जो ग्रह हैं ये तुला राशि पर गोचर कर रहे हैं। 23 तारीख धन त्रयोदशी को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं और मार्गी होकर के मकर राशि से बैठ करके तुला राशि को अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। राहु की दृष्टि भी है, शनि की दृष्टि भी है। इस प्रकार सारे जो योग बन रहे हैं यह निश्चित रूप से देश के लिए बहुत लाभकारी है और सभी 12 राशि के जो जातक हैं उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अब मैं आपको बतलाता हूं कि वास्तव में किस शुभ मुहूर्त में वह कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिसमें भगवती लक्ष्मी का पूजन, भगवान गणेश का पूजन और साथ में कुबेर देवता का पूजन करने से सभी के घर में धन धान की समृद्धि रहेगी और 1 वर्ष तक उन्हें दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ स्थैर्य धैर्य आरोग्यता सभी वैभव उनको प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ कि इस वर्ष 5 इस प्रकार के मुहूर्त बन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ वह शुभ मुहूर्त जिस शुभ मुहूर्त में दीपावली का पूजन करके आप धन धान्य से संपन्न हो सकते हैं। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ स्थैर्य धैर्य आरोग्यता सभी का 1 वर्ष तक आपके घर में निवास बना रहेगा। तो मैं आपको बतलाता हूँ इस बार दीपावली के कुल 5 मुहूर्त बन रहे हैं। देखिए, 24 तारीख को सायंकाल में 4:27 से अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है और शास्त्र का यह मत है कि जिस दिन अमावस्या तिथि निशीथ काल में हो उसी दिन दीपावली का पर्व मनाया जाना चाहिए, जो कि 25 तारीख को सायंकाल में 24 घंटे की यह तिथि ठीक उसी समय 5:32 में समाप्त हो रही है। अब ऐसे का समय में 25 तारीख को निशीथ काल में अमावस्या नहीं आ रही, इसलिए दीपावली का महापर्व 24 तारीख को ही मनाया जाना चाहिए, यही शास्त्र सम्मत है। अब मैं आपको बतलाता हूं कि 24 तारीख को 5 वह कौन से मुहूर्त हैं जिसमें आप भगवती लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर का पूजन करके माला माल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मुहूर्त का बहुत बड़ा स्थान है। देखिए नेहा जी, सायंकाल में 5:32 से एक गोधूली मुहूर्त आरंभ हो रहा है जिसको प्रदोष काल कहते हैं और यह 7:30 तक रहेगा। ये पहला मुहूर्त है। इसमें यदि आप पूजन करते हैं तो 1 वर्ष तक धन धान्य की कमी आपके घर में, आपके परिवार में, आपके नात भाई रिश्तेदारों के घर में भी नहीं रहेगी। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, 6:30 बजे से लेकर के 6:32 से लेकर के और 7:30 बजे तक यह स्थिर लग्न है और इसको वृष लग्न कहते हैं, जो कि स्थिर लग्न कहलाता है।
इस स्थिर लग्न में स्थायी रूप से बहुत समय तक परमानेंट घर में लक्ष्मी का निवास बना रहे, ऐसा चाहने वाले जातकों को वृष लग्न में देवी का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान कुबेर का पूजन करना चाहिए, सर्वप्रथम भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए और तदुपरांत भगवती लक्ष्मी का महाअभिषेक पंचामृत से करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा वह मुहूर्त जो कि 9 बजे से आरंभ हो रहा है और 10:53 तक रहेगा। इसको निशीत काल बोलते हैं। इसमें भगवती लक्ष्मी का विचरण होता है और इस समय जो भगवती लक्ष्मी का पूजन करते हैं उस समय पूजन करने से निश्चित रूप से विधिवत शास्त्रोक्त पूजन वेद मंत्रों के द्वारा किया जाए तो बहुत सारे साधकों को लक्ष्मी के चरणों की पायल की झंझनाहट की आवाज़ भी सुनने को मिलती है और इस प्रकार का चमत्कार जो है जीवन में धन धान की समृद्धि प्राप्त करने वाले जातकों को इस मुहूर्त को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। नेहा जी, अब मैं आपको बताता हूँ चौथा वह मुहूर्त है जो कि रात्रि में 10:55 से आरंभ हो रहा है और रात्रि में 1:30 बजे तक चलेगा। यह महानिशीत काल मुहूर्त है। यह ऐसा मुहूर्त है नेहा जी जिसमें पूजन करने से सभी प्रकार की तंत्र सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं दीपावली और होलिका दहन यह तंत्र सिद्धियां की रात्रि होती हैं, अमावस्या की रात्रि है दीपावली। ऐसे समय में और सबसे बड़ी बात है जहां पर ग्रहण का संयोग बन रहा है, त्रिपुष्कर नाम का योग बन रहा है, ऐसे समय में आप भगवती 10 महाविद्या की साधना कर सकते हैं, श्री विद्या की साधना कर सकते हैं, गुरु पादुका का पूजन कर सकते हैं और ये सारी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आपको इस महानिशीत काल रात्रि में 10:55 से आरंभ हो रहा है और रात्रि के 1:30 बजे तक रहेगा। इस समय को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। इस समय को जिसने पकड़ लिया वह समझिए अपने पूरे 1 वर्ष की व्यवस्था उसके जीवन की हो गई। सबसे अंत में सिंह लग्न आता है जिसमें भगवती लक्ष्मी स्वयं विचरण करती हैं और अपने निवास करने के लिए स्थान ढूंढती हैं। सभी बड़े से बड़े व्यापारी इस मुहूर्त को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। हम लोग भी अपने मुख्य यजमानों को इस मुहूर्त की साधना कराते हैं। वह जो है स्थिर लग्न है, इस सिंह लग्न में जो पूजन किया जाता है वह अनंत काल तक लक्ष्मीवान बना रहता है और उत्तरोत्तर उसके घर में धन की वृद्धि बनी रहती है। तो ठीक है शास्त्री जी, आपने यहाँ पर एक नहीं बल्कि 5 मुहूर्त बताए हैं और अगर कोई भी मुहूर्त आप नहीं अपना पाते हैं तो आपके पास 4 और मुहूर्त का समय है जो कि शास्त्री जी ने बताया, जो रात के 1:30 बजे तक चलने वाला है। लेकिन इस बीच हम शास्त्री से ये भी जान लेते हैं कि पूजा के लिए जिस वक्त आप गणेश और लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, कौन कौन सी वो सामग्रियां हैं जो पूजा के लिए लगती हैं, जो उस वक्त मौजूद होनी चाहिए, शास्त्री जी हमें बताएंगे। जी नेहा जी, सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ दीपावली की पावन पर्व पर भगवान गणपति महालक्ष्मी की पूजन के साथ में जो बहुत ही आवश्यक है वह है कुबेर का पूजन, क्योंकि कुबेर को भगवान शंकर ने धनाध्यक्ष बनाया है और वह भगवती लक्ष्मी के धन के मैनेजर भी हैं। इसलिए कुबेर देवता, यद्यपि वह देवता नहीं है, यक्ष हैं, लेकिन शास्त्रों में यक्षों की पूजा का वर्णन भी किया हुआ है। सबसे पहले मैं नेहा जी आपको बतलाता हूँ, मैं जो कि पूजन में बहुत आवश्यक है वह ये सिंदूर है। देखिए, इस सिंदूर का प्रयोग आपको भगवान गणपति के पूजन में अवश्य करना है और साथ में भगवती लक्ष्मी की पूजन में आपको इसका प्रयोग करना है। और इसके साथ ही देवी मैं आपको बतलाता हूँ नेहा जी, यह कमल दाने हैं, इस कमल दाने को देखते ही भगवती लक्ष्मी लालायित हो जाती हैं और जहाँ पर यह देवी को अर्पण किए जाते हैं, विशेष रूप से अंग पूजन में, विशेष अर्चना में भगवती लक्ष्मी एकदम प्रसन्न होकर के उसको धन धान से संपन्न कर देती हैं। इसलिए लक्ष्मी का एक नाम कमला भी है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, यह हल्दी है। बहुत दिनों से जिनके बहुत सारे शत्रु हो गए हैं, ऐसे शत्रुओं से बचाव करने के लिए ये साबुत हल्दी है, गांठ है हल्दियों की, और यह भगवती के विभिन्न नामों से देवी के विशेष अर्चना में प्रयोग किए जाते हैं। 2 तरीके के सिंदूर दिखाई दे रहे हैं। ये रोली है और वो इसको कुमकुम कहते हैं
और यह भी कुबेर की पूजा में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा करने के लिए यह उनके लिए है। अब मैं आपको बतलाता हूँ, यह धनिया है नेहा जी, यह साबुत धनिया है, धनिया के दाने हैं। इतने महत्वपूर्ण है भगवती लक्ष्मी की पूजा में। जहाँ जब तक इसकी सुगंध रहती है, जहाँ इस धनिया की सुगंध रहती है, वहाँ किसी प्रकार की बाहरी हवाओं का प्रवेश नहीं होता और लक्ष्मी उस घर को त्याग करके जाती ही नहीं है, निरंतर उस घर में निवास करती रहती है। अब मैं आपको बतलाता हूँ, यह खील और बतासे हैं, फल हैं, जो कि भगवती पंचोपचार पूजन में विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। और ये इसमें बतासे हैं। देखिए हमारा जो जीवन है वह ग्रहों के अधीन चलता है। चंद्रमा ग्रह की शांति के लिए बतासे का प्रयोग किया जाता है और लक्ष्मी को बहुत प्रिय भी है। इस प्रकार से ये सारी सामग्री है। कलश का पूजन आप जानते हैं कि सभी को मालूम है कि पंचोपचार पूजन में कलश का पूजन किया जाता है और कलश के बहुत सुंदर मंत्र भी हैं कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रितः मूले अस्ति स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुशौ तु सागरा सर्वे सप्तदीव वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणा अंगैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजाथ दुर्तक्ष कारकम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार से इन मंत्रों के द्वारा कलश का पूजन किया जाता है। इसमें वरुण देवता का आवाहन किया जाता है, क्योंकि वरुण ही जल के स्वामी हैं और संसार में जल नहीं होगा तो ना तो अन्नात् भवन्ति पार्जन्या, अन्न की उत्पत्ति भी जल से होती है। तो ये सारी पूजन की सामग्री मैंने आपको बताया है। इत्र का प्रयोग अवश्य करना है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, अपने जीवन को आपने क्या रखा है? ये सुपारी, देखिए यह भगवती लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। सुपारी है, लौंग है, इलायची है। ये इसमें देवताओं का वास बतलाया जाता है। देवताओं को अत्यंत प्रिय है, मुखवास कहते हैं। अपने जीवन को सुगंधित करने के लिए इत्र का प्रयोग है। भगवती को, लक्ष्मी को जीवन में अभिषेक करने से, इत्र का अभिषेक करने से जो अभिषेक करता है उसका जीवन भी इत्र की तरह सुगंधित हो जाता है। भी रखा है आपने, लड्डू हैं। देखिए यह रक्षा सूत्र है, यह रक्षा सूत्र है, मैं आपको बताता हूँ। और यह पूजा का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि भगवती लक्ष्मी रक्षा सूत्र बांधने से प्रसन्न होती हैं। क्योंकि एन बध्यो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रद्योघनामी रक्षे मांचल मांचल। वामन भगवान ने राजा बलि को इसी रक्षा सूत्र से बांधा था। जिसके हाथ में यह रक्षा सूत्र बंधा हुआ दिखता है, भगवती लक्ष्मी उसी के पीछे पीछे चलती है। इसलिए प्रत्येक अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपने हाथ में रक्षा सूत्र अवश्य बांधना चाहिए। तो आपने सामग्री बता दी है। अब शास्त्री से जान लेते हैं कि पूजा का विधि विधान क्या है, क्योंकि आजकल जितनी भी चीज़ें आप YouTube पर, इंटरनेट पर, जहाँ पर भी देखते हैं, तरह तरीके से पूजा अर्चना दिखाई जाती है। लेकिन ऐसे में अगर कम वक्त में और पूरे विधि विधान से पूजा करनी हो तो उसके क्या उपाय बताएंगे आप? जी देखिए नेहा जी, सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ, आपने YouTube की बात करी है और 25 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा ग्रहण भी पड़ने वाला है भारतवर्ष में, और जिसका समय मध्याह्न काल में 2:29 से शुरू होगा। लेकिन जो नेट पर समय दिया वो बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता हूँ, इस ग्रहण का मोक्ष काल पंचांग के अनुसार सायंकाल में 6:32 में होगा। लेकिन नेट पर जो उसका समय दिया है वो 5:24 दिया है। नेट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, पंचांग का अनुसरण करें, अन्यथा ग्रहण के मध्य काल में ही आपके सारे नियम समाप्त हो जाएंगे। पंचांग के हिसाब से आपने 5 मुहूर्त बता दिए। अब पूजा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पूजा अर्चना में क्या करेंगे? जी देखिए नेहा जी, आपको बताता हूँ, सर्वप्रथम इस प्रकार से एक चौकी बनानी है अपने पूजा स्थान में। और सबसे बड़ी बात, 2 बातें मैं आपको बतलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जो धन धान्य से संपन्न होना चाहते हैं वह अपने घर का जो ब्रह्म स्थान है, घर का जो मध्य स्थान है, यदि वहाँ पर किसी प्रकार से सोफा, टेबल इत्यादि रखे हुए हैं, वो गलती ना करें, उसको बिल्कुल वहाँ से हटा दें। ब्रह्म स्थान को बिल्कुल खाली करके रखें यदि आप धनवान बनना चाहते हैं।
दूसरी बात यह है नेहा जी, ईशान कोण में किसी प्रकार की गंदगी ना फैला करके रखें। यह देवताओं का स्थान है, यहाँ देवता निवास करते हैं। यदि आपका स्थान ईशान कोण दूषित है तो उस घर में कभी भी लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती। वो हजार मेहनत कर ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं हो सकता। लक्ष्मी और गणेश का मुख किस तरफ होना चाहिए, किस दिशा में? देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्मी गणेश का मुख किधर होना चाहिए, महत्व तो इसका नहीं है। महत्व तो इसका है कि जिसने पूजा करना है उसका मुख किधर होना चाहिए। पूजा करने वाले के लिए सर्वोपरि स्थान है, या तो वह पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठे, अन्यथा उत्तर दिशा की तरफ। यह कुबेर की दिशा है और पूर्व दिशा देवताओं की दिशा है। यहाँ पर ये दो ऐसी दिशाएं हैं जहाँ पर पूजा करने वाला अर्चक अपनी फेस डायरेक्शन करके बैठे। अब मैं आपको बताता हूँ, सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाना है और उस सफ़ेद वस्त्र को मध्य में स्वस्तिक का निशान बनाना है और उसके बिल्कुल पश्चिम दिशा में नवग्रह की स्थापना करनी है। ईशान कोण में आपने कलश की स्थापना करनी है और अग्नि कोण में साउथ ईस्ट में आपने अखंड दीपक जलाना है। अखंड दीपक आप शुद्ध घी का भी जला सकते हैं, अन्यथा तिल के तेल का दीपक भी। दक्षिण पूर्व में अखंड दीपक जलाना है और अखंड दीपक आप शुद्ध तिल के तेल का भी जला सकते हैं, अन्यथा शुद्ध घी का भी जला सकते हैं। लेकिन सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने की गलती ना करें। दूसरी बात है कि उसके ऊपर मौली जो है, 2 सुपारी में मौली लपेट करके लक्ष्मी और गणेश जी बनाने हैं और उनको मध्य में चावल रख करके स्वस्तिक के मध्य में लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना करना है। संभव हो सके तो इस प्रकार जैसे आपने लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की है, लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा अथवा चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। लाल वस्त्र पे लक्ष्मी जी और लाल वस्त्र में लक्ष्मी जी और पीतांबर में भगवान गणपति, अथवा हरित वस्त्र में भी गणपति को आप विराजमान कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी के लिए तो रक्त वर्ण ही चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सब कुछ करने के बाद शुद्ध वस्त्रों को धारण करके पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सबसे पहले आचमन करना है। आचमन करते समय ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस प्रकार 3 मंत्रों का उच्चारण करना है। उसके बाद हस्त प्रक्षालन, हाथ धोना है। ओम ऋषिकेशाय गोविंदाय मधुसूदनाय नमः। इसके उपरांत पवित्रीकरण करना है। तीर्थों का जल, गंगा जल इत्यादि अपने सारे शरीर का प्रोक्षण करना है, शरीर के ऊपर छींटना है और उसके बाद स्वस्ति वाचन करना है। स्वस्ति वाचन से पहले शास्त्र कहते हैं देवा भूत्वा देवान यजेत, पहले स्वयं देवता बनिए, उसके बाद देवता का पूजन करिए। तो देवता कैसे बनेंगे? मस्तक पर तिलक लगाना है और तिलक के ऊपर अक्षत लगाना है, चावल लगाना है और इसके बाद अपने दाहिने हाथ में, यदि विवाहित महिलाएं हैं तो उन्हें अपने बाएं हाथ में, और यदि विवाहित नहीं हैं या पुरुष हैं उन्हें अपने दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधना है। इतना सब कुछ करने के बाद वहाँ की भूमि का शोधन करके और पूजन आरंभ करना है। सबसे पहले स्वस्ति वाचन करना है, गणेश स्मरण करना है और सबसे महत्वपूर्ण है पूजा में संकल्प। संकल्प बहुत आवश्यक है। संकल्प जितना शुद्ध होगा नेहा जी, उतना ही शुद्ध फल की प्राप्ति होगी। संकल्प कैसे करना है? संकल्प में आपने तिथि का नाम उच्चारण करना है। संवत का नाम आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। अपने नाम का उच्चारण करना है और अपने गोत्र का उच्चारण करना है। गोत्र, हम किसी ना किसी ऋषि की संतान है, हमारा गोत्र किसी ना किसी ऋषि के साथ जुड़ा होता है। वो क्या करें? देखिए, जिनको आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, जगत के कल्याण के लिए आपने पूछा है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग हैं उनको अपने गोत्र का नाम पता नहीं है। जिन्हें अपने गोत्र का नाम पता नहीं है, आज तक टीवी चैनल के माध्यम से समझ लें कि उन्हें कश्यप गोत्र का उच्चारण करना है। उन्होंने अपने कश्यप गोत्र बोलना है, क्योंकि कश्यप ऋषि के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। एक बार जल्दी से बता दीजिए कि कहाँ से पूजा का शुरुआत करें? पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद टीका लगाएं, उसके बाद क्या करना है? कौन कौन सी पूजा सामग्री, किस चीज़ के बाद क्या इस्तेमाल होगा? जी नेहा जी, देखिए, सर्वप्रथम संकल्प के बाद और स्नान कराया जाता है। जल से स्नान कराना है।
उसके बाद पंचामृत से स्नान कराना है, पंचामृत से स्नान के बाद पुनः शुद्ध जल का अर्पण करना है, और उसके बाद लज्जा निवारणार्थाय वस्त्रम समर्पयामि, उसके बाद वस्त्र अर्पण करना है, वस्त्र अर्पण के बाद दुराचमनीयम जलम, दुराचमनीयम पुनः जल अर्पण करना है, और उसके बाद गंधद्वाराम दुराधर्षाम नृत्यपुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम, तिलक अर्पण करना है, रोली अर्पण करना है, फिर सिंदूर, गणेश भगवान को सिंदूर अर्पण करना है, देवी लक्ष्मी को रोली, गणेश भगवान को सिंदूर, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग कहीं ऐसा ना हो कि सिंदूर लक्ष्मी जी को भी लगा देते हैं और रोली जो है गणेश जी को लगा देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा नहीं करना है, जो काम करना सीधे तरीके से करना है। अब यहाँ पर बात आती है, उसके बाद अक्षत है, अक्षत के बाद पुष्पमाला अर्पण करना है, जिस प्रकार आपने भी यहाँ अर्पण किया हुआ है, पुष्पमाल्या समर्पयामि, फिर धूपम दीपम नैवेद्यम, इतना कुछ करने के बाद पुष्पम फलम समर्पयामि, वो रखा हुआ है आपने, फल अर्पण करना है। ये फल अर्पण करने के उपरांत अंग पूजन करना है। अंग पूजन में ये हल्दी है, कमल के दाने हैं और ये धनिया है। तो सबसे पहले चपलायै नमः पादौ पूजयामि, ओम चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि, ओम कमलायै नमः कटिं पूजयामि, ओम कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि, ओम जगन्मात्रै नमः वक्षस्थलं पूजयामि, ओम विश्ववल्लभायै नमः हृदयं पूजयामि, ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि, ओम महालक्ष्मी नमः सर्वांगम पूजयामि। इस प्रकार से सर्वांगों का जो है अंग पूजन करना है। फिर अष्ट सिद्धियों का पूजन करना है और नवनिधियों का पूजन करना है। इतना सब कुछ करने के बाद नेहा जी संपूर्ण पूजा की सिद्धि के लिए आरती करनी है। भगवती लक्ष्मी की आरती आपको आती है, अन्यथा वैदिक आरती है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। इस प्रकार आरती करने के बाद भगवती की 4 परिक्रमा करनी है, अन्यथा 3 परिक्रमा से भी काम चल जाएगा। ठीक है, 3 अथवा 4 परिक्रमा करनी है। और सबसे अंत में क्षमा याचना करना है। हमारे मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। और इस प्रकार से यह 5 दिवसीय दीपावली होती है। यह पूजा स्थान जिस प्रकार आपने पूजन किया है वो भाई दूज तक वहीं पर स्थापित रहना चाहिए। कलश हिलाना नहीं है। भाई दूज को जाकर के आवाहित देवताओं का विसर्जन किया जाता है। इसलिए प्रतिदिन वहाँ पर दीपक दान करते रहें, दीप दान करते रहें, धूप इत्यादि अर्पण करते रहें और आवाहित देवी देवताओं को नैवेद्य अर्पण करते रहें। ये सारा कुछ करने के बाद आप देखेंगे 1 वर्ष तक कितना सुखी आपका जीवन हो जाएगा। यही हमारी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। राजकुमार शास्त्री जी आपको बता रहे थे पूरे विधि विधान से कि कैसे आप माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा दिवाली वाले दिन कर सकते हैं।